हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी कॉस्ट अकाउंटिंग का क्वेश्चन पेपर जो लास्ट ईयर 2019 में आ चुका है। और ये क्वेश्चन पेपर जमशेदपुर वुमेंस कॉलेज का है। तो चलिए देखें कि क्वेश्चन पेपर कैसा था और इससे आप लोग को हेल्प मिल सकता है कि किस टाइप का क्वेश्चन आता है एग्ज़ाम में। तो क्वेश्चन का पैटर्न ये होता है कि ये पूरा क्वेश्चन 80 मार्क्स का है और 3 आवर्स मिलता है इसमें। तो जो ग्रुप ए में जो भी क्वेश्चन होता है वो ट्रू एंड फॉल्स होता है, या तो कभी कभी ऑब्जेक्टिव टाइप भी क्वेश्चन आता है। चूज़ करने वाला ऑप्शन दिया रहता है, उसमें से चूज़ किया जाता है करेक्ट ऑप्शन चूज़ करने वाला। तो देख सकते हैं कि राइट ट्रू और फॉल्स ऑफ द फॉलोइंग। तो इसमें ट्रू एंड फॉल्स लिखना है। A. Cost accounting originated to meet the deficiency of financial accounting। इसको बताना है कि ये ट्रू है कि फॉल्स है। Cost system is used only by big manufacturer, not by small। इसका भी बताना है कि ये स्टेटमेंट ट्रू है कि फॉल्स है। तो अगर ये वीडियो बहुत ज़्यादा फास्ट हो रहा है तो आप लोग पॉज करके क्वेश्चन रीड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। चलिए दूसरे पेज की तरफ चलते हैं। C. The result of cost system are not trustworthy। और यहाँ पे हिंदी में भी लिखा है, तो जो लोग हिंदी लिए हैं, हिंदी में पढ़ते हैं, वो हिंदी भी यहाँ से पढ़ सकते हैं। D. Cost accounting is based on the double entry principles। E. Material inventory management is initial because investment is inventory are high। There is no place of the convention of conservation of cost accounting। G. Cost accounts are the compulsory of financial account। H. Cost accounts are the main accounts of the business। I. Audit of a cost accounts of all types of company is compulsory। एक बार फिर से आप लोग क्वेश्चन देख लीजिए। बहुत सारा क्वेश्चन मैच भी करता है, तो इसीलिए हमेशा प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर देख के उसको प्रिपेयर कर लेना चाहिए और पढ़ना चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि इस बार जो क्वेश्चन आए वो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन से मैचिंग हो। तो ये जब 2019 का क्वेश्चन आया था तो ये 2018 का क्वेश्चन से बहुत मैच कर रहा था। इसमें से इनफैक्ट जो न्यूमेरिकल्स है वो भी उससे मैच कर रहा था। तो इसीलिए आप लोग ये क्वेश्चन को अच्छे से प्रिपेयर ज़रूर कर लीजिएगा। और मैंने बहुत सारा क्वेश्चन पेपर डाला है जो प्रीवियस ईयर आ चुका है अलग अलग सब्जेक्ट का, जैसे इंडियन इकोनॉमी, कंप्यूटर। तो आप लोग चाहें तो उसका भी चेक कर सकते हैं। और प्लीज़ ये क्वेश्चन को अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा क्योंकि क्वेश्चन मैच करता है। जे. कॉस्ट अकाउंटिंग इज़ बेस्ड ऑन सिंगल एंट्री सिस्टम। ग्रुप बी। अब है ग्रुप बी में 2 क्वेश्चन अटेंड करना रहता है जो 5 मार्क्स का होता है, टोटल 10 मार्क्स। ठीक है, तो ग्रुप बी में आंसर एनी 2 क्वेश्चन ऑफ द फॉलोइंग। तो इसमें से 2 क्वेश्चन को आंसर करना। तो जो पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन 2, व्हाट इज़ कॉस्ट अकाउंटिंग। तो कॉस्ट अकाउंटिंग क्या है उसके बारे में यहाँ पे लिखना होगा आप लोगों को। 3.
डिस्कस द 5 डिफरेंस बिटवीन कॉस्ट अकाउंट्स एंड फाइनेंशियल अकाउंट्स। तो यहाँ पे आप लोग को कोई भी 5 डिफरेंसेस लिखना है कॉस्ट अकाउंट्स एंड फाइनेंशियल अकाउंट्स का। तो अगर डिफरेंसेस आप चूज़ कर रहे हैं लिखना, तो आप लोग इस साइड में बेसिस ऑफ डिफरेंसेस लिखना मत भूलिएगा। जैसे यहाँ पे लिख सकते हैं आप लोग बेसिस ऑफ डिफरेंसेस, और फिर यहाँ पे लिखेंगे मीनिंग, फिर यहाँ पे दोनों का मीनिंग लिखेंगे और डिफ्रेंशिएट करेंगे। फिर यहाँ पे लिखेंगे बेसिस ऑफ नेचर, बेसिस ऑफ डिफरेंसेस में नेचर लिखेंगे, फिर यहाँ पे नेचर लिखेंगे। तो आप लोगों को कॉलम बनाना होगा। तो ये जो इम्पॉर्टेंट है, ये बेसिस ऑफ डिफरेंसेस लिखना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। अब है यहाँ पे कैलकुलेट मिनिमम स्टॉक लेवल, मैक्सिमम स्टॉक लेवल एंड रीऑर्डरिंग लेवल फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स। तो यहाँ पे आप लोगों को ये न्यूमेरिकल से इसको सॉल्व करना है, ठीक है। अब चलिए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। ये प्रीवियस क्वेश्चन का आधा क्वेश्चन है, कंटिन्यू है। तो जो प्रीवियस क्वेश्चन सॉल्व करेगा इसको रीड करना मत भूलिएगा। ये उसी का ये वाले क्वेश्चन का आधा पार्ट है उधर। तो जो भी इसमें न्यूमेरिकल्स है आप लोग उसको अच्छे से पढ़ लीजिए, और ये सारे न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करके रख लीजिएगा और अच्छे से समझ लीजिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन इसी तरह का रहेगा, बस इसमें चेंज कर देगा। जैसे यहाँ पे 500 है तो 200 कर देगा, 300 कर देगा, तो इस तरह से कर देगा। बाकी क्वेश्चन का यही पैटर्न है, इसी टाइप का क्वेश्चन आएगा। तो प्लीज़ ये क्वेश्चन को प्रिपेयर कर लीजिएगा। और अगर ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहेगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और फिर इसी तरह से मैं और भी बहुत सारे सब्जेक्ट का क्वेश्चन पेपर अपलोड करूँगी, तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। Question number 5. Find out economic order quantity and numbers of order placed per year from the following data. तो इसमें इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी फाइंड करना है, जिसको कहते हैं EOQ। तो वो फाइंड करना है, और नंबर ऑफ ऑर्डर पर ईयर फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा ये फाइंड करना है। तो ये रहा क्वेश्चन। अब चलिए ग्रुप सी के तरफ। तो ग्रुप सी में हम लोगों को 4 क्वेश्चन अटेंड करना होता है, और एक क्वेश्चन में 15 मार्क्स का होता है, तो टोटल 60 मार्क्स का। तो आंसर एनी 4 क्वेश्चंस ऑफ द फॉलोइंग। तो इसमें से 4 क्वेश्चन को अटेंड करना होता है। तो सेक्शन सी का पहला क्वेश्चन है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट, एक्सप्लेन इन डिटेल। तो क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट का मतलब क्या होता है उसको एक्सप्लेन करना है डिटेल्स में, शॉर्ट में नहीं, डिटेल्स में, लंबा इसका आंसर लिखना है। 7. व्हाट इज़ मेंट बाय मटेरियल कंट्रोल, व्हाई इज़ इट कंसिडर एज एन इम्पॉर्टेंट पार्ट इन कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम। तो मटेरियल कंट्रोल क्या होता है और इसको इम्पॉर्टेंट क्यों माना जाता है, ये सब का आंसर इस क्वेश्चन में आप लोगों को देना है। क्वेश्चन 8. व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय ओवरहेड्स, गिव इट्स क्लासिफिकेशन। तो ओवरहेड का मतलब क्या होता है और इसका क्लासिफिकेशन आप लोगों को लिखना है। 9. व्हाट इज़ मशीन आवर्स रेट, मशीन आवर रेट क्या होता है, एंड हाउ इज़ इट डिटरमाइंड, और उसको कैसे फाइंड किया जाता है। 10. हाउ वुड यू शो द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स इन कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट इन कनेक्शन विद द प्लांट। तो ये भी न्यूमेरिकल्स क्वेश्चन है, न्यूमेरिकल्स का देख लीजिए। और अगर आप लोगों को अच्छा मार्क्स लाना है कॉस्ट अकाउंटिंग में, तो ये जितना भी क्वेश्चन है ये सबको अच्छे से नोट्स बना लीजिए, सबका आंसर फाइंड करके रखिए और न्यूमेरिकल सॉल्व करके रखिएगा, क्योंकि इसी टाइप का क्वेश्चन आता है, और हो सकता है कि यही क्वेश्चन आ जाए। और ये सारा क्वेश्चन आप लोगों को बुक में भी मिल जाएगा, तो बुक में भी सर्च कर सकते हैं और इसका आंसर बना के लिख के रख सकते हैं। और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।
ये क्वेश्चन पेपर काफ़ी बड़ा है, इसलिए वीडियो भी थोड़ा बड़ा बनने वाला है, तो पेशेंस रख के वीडियो को ज़रूर देखिएगा और इस सब का आंसर लिख के रखिएगा और न्यूमेरिकल सारा सॉल्व करके रखिएगा। और अगर लक अच्छा हुआ तो हो सकता है इसी में से ही कोई क्वेश्चन आ जाए न्यूमेरिकल्स में, क्योंकि लास्ट ईयर तो रिपीट किया था। जैसे ये प्रोसेस अकाउंट वाला जो है वो लास्ट ईयर आया था और इस ईयर भी आ गया, तो इसीलिए हो सकता है कि सेम क्वेश्चन दे दे, तो आप लोग प्रिपेयर करके ज़रूर रखिएगा। 11. A product of a factory passes through 3 processes. From the following particulars, find out the processing cost for the month ending on 31st March 2018. अगर वीडियो फास्ट हो रहा है और अगर क्वेश्चन आप लोग अच्छे से नहीं देख पा रहे हैं तो वीडियो पॉज करके अच्छे से देख लीजिए और लिख लीजिए। ये प्रीवियस क्वेश्चन का कंटिन्यू है। और 12 क्वेश्चन 12, the cost book of a company so a profit of rupees 48,000 while the net profit as per financial book is 29,500. On the basis of the following information, prepare a statement representing the two profit. आप लोग क्वेश्चन अच्छे से देख लीजिए, पढ़ लीजिए। काफ़ी बड़ा क्वेश्चन है, पेपर है ये, पर मैं ये कह सकती हूँ कि ये सब जो भी क्वेश्चन का न्यूमेरिकल्स है वो काफ़ी इजी है और ये सारा क्वेश्चन बुक से ही है। और ये वाला प्रोसेस वाला तो रिपीट किया हुआ लास्ट ईयर से, तो अगर आप लोग अच्छा मार्क्स स्कोर करना चाहते हैं तो प्लीज़ ये क्वेश्चन पेपर को प्रिपेयर कर लीजिए और पूरे अच्छे से याद कर लीजिएगा, क्योंकि क्वेश्चन रिपीट कर सकता है। और ये मैं बार बार आप लोगों को बता रही हूँ कि क्वेश्चन रिपीट कर सकता है, तो प्लीज़ आप लोग प्रिपेयर ज़रूर कीजिएगा। ये बाकी का क्वेश्चन है प्रीवियस क्वेश्चन का। और ये रहा क्वेश्चन नंबर 13। देखिए, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन ऑफ एक्स कंपनी यू आर रिक्वायर्ड टू वैल्यू ऑफ कॉस्ट ऑफ मटेरियल इशूड एंड द एंडिंग इन्वेंट्री बाय फीफो मेथड। तो यहाँ पे फीफो मेथड से आप लोगों को ये सॉल्व करना है। तो ये था सारा क्वेश्चन। अब मैं नेक्स्ट वीडियो में आई गेस कि मैं मैथ का क्वेश्चन पेपर डालूँगी। मैथ का क्वेश्चन पेपर तो आप लोग देख सकते हैं कि मैथ्स का क्वेश्चन मैट्रिसेस बहुत ज़्यादा है, तो मैं मैट्रिसेस का भी वीडियो डाल के बना चुकी हूँ और लीनियर प्रोग्रामिंग का भी। तो अगर आप लोगों को लीनियर प्रोग्रामिंग और मैट्रिसेस इम्प्लीमेंटेशन एंड कॉम्बिनेशन पढ़ना है तो आप मेरे वीडियो को देख सकते हैं। और अगर ये वीडियो हेल्पफुल रहा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।